एंड वेलकम। मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। दीपिका की एब्सेंस में रणवीर के साथ किस पार्टी में कैप्चर हुई अनुष्का? ऐश्वर्या राय बच्चन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने क्यों नहीं आई बच्चन फैमिली? सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म एक विलन किस फिल्म से है इंस्पायर्ड? इमरान हाशमी संजय दत्त स्टारर फिल्म उंगली बार-बार क्यों हो रही है पोस्टपोन? और साथ ही बताएंगे किस एक्टर ने बनाया रणबीर और कटरीना का मजाक। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। रणवीर सिंह को कल रात जूम ने पार्टी करते हुए अपने कैमरे में कैप्चर किया और हैरानी की बात यह है कि रणवीर यहां दीपिका के साथ नहीं बल्कि अनुष्का के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे थे। आप भी देखिए इन एक्सक्लूसिव विजुअल्स को। गर्मी की पिछली रात मुंबई में नजर आई है रणवीर सिंह की कुछ ऐसी करनी जिससे नाम मिल सकता है बेशर्मी का। दीपिका पादुकोण की एब्सेंस में लास्ट नाइट हुई एक बड़ी पार्टी में रणवीर कभी इस कोने में हसीनाओं के साथ नजर आए तो कभी उस कोने में। बस उस पार्टी के कोने कोने से निकल कर आ गई है बॉलीवुड में इस वक्त की यही सबसे बड़ी खबर कि एक शूट के लिए दीपिका के अब्रॉड जाते ही लव को लेकर रणवीर का पॉइंट ऑफ व्यू काफी ब्रॉड हो गया है। और इस एल्बम लॉन्च पार्टी का सबसे बड़ा हाईलाइट तो यही है कि रणवीर सिंह अनुष्का के साथ काफी कोजी नजर आए। लेकिन जिस अनुष्का की बात यहाँ हो रही है वो अनुष्का शर्मा नहीं बल्कि सिंगर अनुष्का है। अपेरेंटली पार्टी में मौजूद कुछ सोर्सेज का कहना है कि रणवीर यहाँ दीपिका की एब्सेंस का पूरा फायदा उठाते नजर आए और उन्हें पार्टी में सिंगर अनुष्का मनचंदा के साथ भी काफी देर तक मजाक मस्ती करते हुए कैप्चर किया गया। अब साफ तौर पर रणवीर की इस हरकत को फ्लर्ट कहना थोड़ी जल्दबाजी भी हो सकती है, पर हाँ बात फ्लर्ट की ही निकल पड़ी है तो बता दे कि रणवीर ने यहाँ फ्लर्ट करने का मजा भी लिया है। रणवीर जैसे ही स्टेज पर पहुँचे उन्होंने वहाँ सिंगर शर्मली खोलगड़े के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। तुझे बड़ा पता है? मुझे बड़ा पता है। Of course. What are the odds that I walk in here and Shalmali is singing कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है? What are the odds? तुम ही कहो ये कोई बात है? इस पूरे इवेंट के दौरान करीब 40 मिनट्स तक उन्होंने अपने दोस्तों के साथ ग्रूव भी किया और खास बात ये है कि इनमें ज्यादातर लड़कियां थी। रणवीर यहाँ कल्कि कोचलिन के साथ भी नजर आए। दरअसल कल्कि कोचलिन भी यहाँ अपने दोस्त गुलशन देवैया के साथ रणवीर सिंह की तरह इस एल्बम लॉन्च पर माइकी को सपोर्ट करने पहुँची थी। और जहाँ तक बात है रणवीर सिंह और माइकी मैकलेरे के एसोसिएशन की, तो बता दें कि यहाँ जिन माइकी का न्यू एल्बम लॉन्च करने रणवीर सिंह दौड़े चले आए उन्हीं माइकी ने पिछले दिनों रणवीर के कॉन्डम ब्रांड का डू द रेक सॉन्ग कंपोज करने में काफी मदद की थी और इस सॉन्ग की तारीफ करते हुए खुद रणवीर सिंह भी नहीं थकते हैं। पुकारता चला हूँ मैं, आई थिंक इट वाज इन द बारटेंडर टू एंड इवन दिस वन, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, बट ऑफ कोर्स डू द रेक्स इज वेरी स्पेशल। तो ऐसे में रणवीर का माइकी के एल्बम लॉन्च पर आना तो बनता है, पर अपनी अच्छी दोस्त दीपिका की गैर मौजूदगी में रणवीर का पूरे वक्त फ्लर्ट और मस्ती के मूड में रहना उनको नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी तो दीपिका तक रणवीर का ये कारनामा पहुंचाने के बाद ही पता लगेगा कि उनका ध्यान किधर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को कल रात हमने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कांस फिल्म फेस्टिवल जाते हुए स्पॉट किया। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि बच्चन फैमिली का कोई भी शख्स ऐश को यहाँ सी ऑफ करने नहीं आया। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। ऐश्वर्या राय बच्चन को कल रात हमने स्पॉट किया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ऐश्वर्या यहाँ अपनी डॉटर आराध्या के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल रवाना होने के लिए पहुँची थी। ऐश्वर्या को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने उनकी मॉम और भाई पहुंचे थे। लास्ट ईयर की तरह अभिषेक बच्चन ऐश को छोड़ने यहाँ नहीं आए, न ही बच्चन फैमिली का कोई और मेंबर यहाँ मौजूद था। हम आपको बता दें, लास्ट ईयर ऐश को अभिषेक एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने और साथ ही पिक करने के लिए भी आए थे।
लेकिन इस बार यहाँ सिर्फ ऐश की मॉम और उनके भाई ही नजर आए। लगता है पूरी बच्चन फैमिली इस वक्त कुछ ज्यादा ही बिजी है। यही वजह है कि ऐश के एक इंटरनेशनल टूर पर जाने के बावजूद उन्हें ड्रॉप करने कोई नहीं आया। वैसे इस इंसिडेंट का कुछ ज्यादा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन हाँ, ऐसे ही विजुअल से रूमर्स और स्पेकुलेशंस को हवा मिलती है। फहार दिक्कन्ना, ज़ूम, मुंबई। सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म एक विलन के फर्स्ट लुक की काफी तारीफ की जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फिल्म एक कोरियन फिल्म से इंस्पायर है? कौन सी है वो फिल्म? लेट्स फाइंड आउट। मोहित सूरी पर फिर से लग सकता है प्लेजियरिज्म का आरोप। मोहित एक बार फिर अपनी एक फिल्म को लेकर फंस सकते हैं एक बड़ी कंट्रोवर्सी में। जी हाँ, ज़ूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख स्टारर फिल्म एक विलन एक कोरियन फिल्म आई सॉ द डेविल से इंस्पायर्ड है। सोर्सेस का कहना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफी कुछ इसी कोरियन फिल्म से मिलती जुलती है, जहाँ एक सीरियल किलर लड़कियों को बेरहमी से कत्ल करता है। फिल्म एक विलन में सीरियल किलर के रोल में एक्टर रितेश देशमुख नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के सामने आए फर्स्ट टीजर को भी देखकर साफ है कि फिल्म में विलन का रोल रितेश ही कर रहे हैं। कोरियन फिल्म आई सॉ द डेविल एक पॉपुलर फिल्म है। कोरिया में ही नहीं, इस फिल्म को ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑडियंसेस ने देखा हुआ है। ऐसे में अगर एक विलन और इस फिल्म में कोई सिमिलैरिटी नजर आती है तो मोहित सूरी के करियर पर एक बार फिर प्लेजियरिज्म का दाग लग सकता है। वैसे भी फिल्म को रिलीज होने में काफी वक्त बचा है। फिलहाल फिल्म का सिर्फ एक टीजर सामने आया है। ऐसे में अभी ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा और हम भी यही आशा करेंगे कि मोहित सूरी इस फिल्म के जरिए इंडियन ऑडियंसेस को एक ओरिजिनल और थ्रिलिंग फिल्म ऑफर करेंगे। फकुनाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म किक के सेट पर सलमान खान अचानक जैकलीन पर चिल्ला उठे, जिसके बाद जैकलीन की रोने जैसी हालत हो गई। ऐसा क्या हुआ था फिल्म के सेट पर कि सलमान को आया इतना गुस्सा? आइए देखते हैं। बॉलीवुड में अक्षय कुमार और अजय देवगन आर फेमस एज प्रैंकस्टर्स और इनके प्रैंक्स इतने खतरनाक होते हैं कि इनके को स्टार्स को प्रैंक से ज्यादा सच्चाई लगती है और इसी लिस्ट में ऐड हो गया है सलमान खान का नाम। वो हम आपको बताते हैं क्यों। दरअसल सलमान खान ने अपनी किक को स्टार जैकलिन फर्नांडिस पर खेला एक बुरा प्रैंक और वो प्रैंक इतना बुरा था कि जैकलिन वाज अबाउट टू क्राई। We also know that Jacqueline is a fitness freak. Not even that, she has been making sure that Salman also follows a fit routine for his health. And Jacqueline's fitness tips doesn't stop over here. वो तो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी अपने फैंस को फिटनेस एडवाइस देती हैं। सलमान ने जैकलिन के फिटनेस से रिलेटेड ट्वीट्स को लेकर ही क्रिएट कर दिया एक ड्रामा। And as our sources reveal कि सलमान ने जैकलिन से कहा कि she should stop her obsession with advising people on working out and let them be the way they are. सलमान ने जैकलिन से ये बात ऊंची आवाज में और सीरियस होकर कही, जिससे जैकलिन हो गई शॉक्ड एंड हर्ट टू। जैकलिन इतनी नर्वस हो गई सलमान के ये सो कॉल्ड सीरियस बोल को सुनकर that she was almost on the verge of tears. लेकिन then सलमान burst out of laughter. और तब जैकलिन को समझ में आया that her co-star was just playing a prank on her. सलमान के इस प्रैंक के बाद we would advise you Jacqueline better be alert next time. फहार दिक्कन्ना, ज़ूम, मुंबई। साजिद खान अपनी फिल्म हम शक्ल को हिट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और यही वजह है कि साजिद बॉलीवुड के हिट फिल्म्स के हिट अवतार्स को अपनी फिल्म में शामिल कर रहे हैं। टेक अ लुक। साजिद खान फिल्म हम शक्ल्स को अपने करियर की बेस्ट फिल्म बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि अपनी फिल्म की स्टार कास्ट को 3 फनी लुक्स में पेश करने के बाद अब साजिद अपनी एक्ट्रेसेस को एक सॉन्ग में खास लुक के साथ लॉन्च कर रहे हैं। आप जरा इस पिक्चर में बिपाशा बासु को देखिए। बिपाशा बासु का ये लुक फिल्म के एक सॉन्ग के लिए फाइनल किया गया है और बिप्स के इस लुक को देखकर आपको मलाइका की जरूर याद आ गई होगी, क्योंकि बिपाशा का ये लुक मलाइका के सॉन्ग मुन्नी बदनाम से इंस्पायर्ड है। जी हाँ, इन दोनों पिक्चर्स को देखिए, आप भी समझ जाएंगे कि साजिद खान ने मलाइका का पूरा लुक अपनी फिल्म के लिए कॉपी किया है। साफ है, साजिद खान हर हिट चीज को अपनी फिल्म में शामिल करना चाहते हैं ताकि उनकी ये फिल्म किसी भी हालत में बॉक्स ऑफिस पर फेल न हो। वेल, वी होप साजिद आपके ये यूनिक फंडे ऑडियंसेस को पसंद आ जाएं और हम शक्ल्स बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो जाए। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई।
2008 में रिलीज हुई फिल्म वांटेड से सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी की थी और सलमान खान ने इस धमाकेदार वापसी का क्रेडिट फिल्म के डायरेक्टर प्रभुदेवा को दिया था। पर अब आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सलमान खान के पास प्रभुदेवा के लिए नहीं है वक्त। जैसे जैसे 2002 हिट एंड रन केस की सुनवाई आगे बढ़ रही है, सलमान खान की परेशानी भी बढ़ रही है। सलमान खान भले ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने केसेस को लेकर ज्यादा परेशान नहीं। जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि सलमान खान अब कोई नई फिल्म साइन नहीं कर रहे। दरअसल सलमान खान ने ऑलरेडी 3 बड़ी फिल्म्स किक, प्रेम रतन धन पायो और नो एंट्री में एंट्री साइन कर रखी है। ऐसे में सोर्सेस का कहना है कि वो डेट्स न होने की बात तो कर ही रहे हैं, पर साथ ही सलमान खान के दिमाग में कहीं न कहीं कोर्ट प्रोसीडिंग की डिटेल भी चल रही है। सलमान नहीं चाहते कि अगर फ्यूचर में इन केसेस में उनके खिलाफ कोई फैसला आए तो इसका असर उनकी फिल्म के मेकर्स पर पड़े। यही वजह है कि सलमान खान ने अपने फेवरेट डायरेक्टर प्रभुदेवा की फिल्म वांटेड 2 अभी तक साइन नहीं की है। जी हाँ, प्रभुदेवा ने वांटेड 2 की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और वो पिछले कुछ समय से सलमान को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सलमान है कि डेट ना होने का हवाला देकर इस फिल्म को साइन नहीं कर रहे। साफ है, सलमान खान कहीं न कहीं अपने कोर्ट केसेस को लेकर अब काफी फिक्रमंद हो गए हैं। यही वजह है कि सलमान फिलहाल किसी नई फिल्म को साइन करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस डायना पेंटी ने फिल्म कॉकटेल से सिल्वर स्क्रीन पर धमाकेदार डेब्यू किया था, लेकिन इस फिल्म के बाद डायना अब तक किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई है। यहाँ तक कि डायना की किसी फिल्म को साइन करने की न्यूज भी अभी तक नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डायना का फिल्मी करियर हो चुका है खत्म? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म कॉकटेल से अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत करने वाली डायना पेंटी ने अब तक कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं की है। इस फिल्म के बाद सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डायना बैक टू बैक कई बॉलीवुड फिल्म साइन कर लेंगी, लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशन से अलग डायना ने कोई भी फिल्म साइन नहीं की। पर हाँ, डायना की शादी की न्यूज जरूर आने लगी है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही है कि डायना ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी है और अब वो सेटल होने की तैयारी में है। पर अब जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि डायना इस तरह की खबरों से काफी ज्यादा अपसेट हैं। दरअसल डायना कॉकटेल जैसी बड़ी फिल्म के बाद इसी लेवल की कोई दूसरी बड़ी फिल्म साइन करना चाहती थी। यही वजह है कि उन्होंने कई फिल्मों के ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। सोर्सेज का कहना है कि कॉकटेल के बाद डायना के पास लगभग 10 फिल्म्स के ऑफर्स आ चुके हैं, लेकिन डायना को इन फिल्मों की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और वो अभी भी स्क्रिप्ट्स का इंतजार कर रही हैं। और इस दौरान वो अपनी मॉडलिंग असाइनमेंट्स और एड शूट्स पर ध्यान दे रही हैं। ऐसे में साफ है कि डायना अभी भी अपने एक्टिंग करियर को लेकर काफी सीरियस हैं। बस उन्हें इस बात का इंतजार है कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट उनके पास आ जाए। डायना, हम तो यही कहेंगे, अब जल्द से जल्द कोई फिल्म साइन कर ही लीजिए, क्योंकि ऑडियंसेस की मेमोरी बहुत वीक होती है। कहीं वो आपकी धमाकेदार डेब्यू फिल्म कॉकटेल को भूल न जाए। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। संजय दत्त और इमरान हाशमी स्टार फिल्म उंगली की रिलीज डेट एक बार नहीं बल्कि 4 बार पोस्टपोन हो चुकी है और अब जूम को खबर मिली है कि इस फिल्म की रिलीज डेट लगातार 5वीं बार पोस्टपोन हो सकती है। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। संजय दत्त वहाँ जेल में मिन्नतें कर रहे हैं जल्दी से रिहा होने की, और यहाँ बाहर उनकी फिल्म उंगली मशक्कत कर रही है जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के लिए। जी हाँ, संजय, कंगना, इमरान हाशमी स्टारर उंगली की रिलीज डेट पर आ रही है अटकलें। इसकी वजह कोई कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि फिल्म का म्यूजिक ही बन बैठा है। दरअसल अ कपल ऑफ सॉन्ग्स ऑफ दिस फिल्म आर येट टू बी शॉट और इसी वजह से 2013 में रेडी हो गई उंगली हो रही है डीले। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए एक स्पेशल एंथम सॉन्ग भी शूट किया जाना है जिस पर अब तक कोई अपडेट नहीं आई है और इन सॉन्ग्स की शूटिंग में डीले के चलते फिलहाल इस फिल्म की रिलीज पोस्टपोन हो गई है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द डायरेक्टर विल स्टार्ट शूटिंग फॉर दीज सॉन्ग्स और सोर्सेज की माने तो उंगली इज स्लेटेड टू रिलीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। चलिए देर से ही दुरुस्त आए। वी होप दैट दिस फिल्म डज वंडर्स फॉर संजय दत्त एंड गिव्स अ बूस्ट टू हिज फिल्मी करियर इवन व्हेन ही इज अवे फ्रॉम इट। फॉर कुणाल मांटेकर, जूम, मुंबई। बॉलीवुड एक्टर्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक दूसरे का मजाक बनाने से हमेशा बचते हैं, लेकिन कल शाम एक सेलिब्रिटी ने रणबीर और कैट का सोशल नेटवर्किंग साइट पर मजाक बनाया। कौन है वो सेलिब्रिटी? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट रिपोर्ट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अक्सर एक्टर्स और उनकी लाइफ्स पर बेस्ड जोक्स चलते रहते हैं।
फैंस अक्सर नए तरह के जोक्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर स्प्रेड करते रहते हैं और ये आम सी बात है। लेकिन जब कोई स्टार दूसरे स्टार का मजाक बनाने के लिए कुछ लिखता है तब तो खबर बड़ी बन जाती है। कल शाम आयुष्मान खुराना ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ये लिखा था कि उन्हें मैंगोज बहुत ज्यादा पसंद हैं। फिल्मों से भी ज्यादा मैंगोज खाना आयुष्मान की पहली पसंद है। इसी स्टेटमेंट पर किसी ने मजाक करते हुए कमेंट किया कि कहीं आप कटरीना कैफ तो नहीं। ये तो हम सभी जानते हैं कि कटरीना एक मैंगो फ्लेवर्ड ड्रिंक की ब्रांड एम्बेसडर हैं और अक्सर उनके एड्स में भी दिखती हैं। फिर इस पर आयुष्मान ने वापस विटली कमेंट किया कि वो तो फैन बॉय रणबीर हैं। वेल, मजाक में ही सही, हर कोई रणबीर कटरीना के रिश्ते को लेकर डिस्कशन करता रहता है। अच्छा है कि रणबीर इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नहीं हैं। नहीं तो हो सकता था कि आयुष्मान की इन बातों का वो बुरा मान जाते। फरुद्रानी चट्टोराज, Zoom, Mumbai. This election season, wherever you are, whatever you're doing, watch the election results this Friday 16th May with Arnab Goswami, only on Times Now, India's #1 English news channel. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अनिल कपूर ने एकता कपूर की किस फिल्म के ऑफर को किया रिजेक्ट, और साथ ही बताएंगे शाहिद कपूर से लिंक अप की खबरों पर क्या है सोनाक्षी सिन्हा का रिएक्शन। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। रिसेंटली ऐसी खबरें आई थी कि मोहित सूरी और उनकी वाइफ उदिता गोस्वामी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन अब मोहित ने इस न्यूज पर एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए कहा है कि ये सारी न्यूज बकवास है और वो अपनी पर्सनल लाइफ में काफी खुश हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले मोहित और श्रद्धा कपूर के लिंकअप की कुछ खबरें मीडिया में आई थी। अभिषेक कपूर ने फाइनली अपनी फिल्म फितूर की कास्ट को फाइनलाइज कर लिया है। अभिषेक की इस फिल्म में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और कटरीना कैफ के साथ रेखा नजर आएंगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत को अपनी फिल्म प्रमोशन की वजह से यूएसए से अपनी स्क्रिप्टिंग की क्लासेस बीच में ही छोड़कर आनी पड़ी है, लेकिन कंगना अभी भी चाहती हैं कि वो स्क्रिप्ट लिखें। यही वजह है कि कंगना आजकल स्विट्जरलैंड गई हैं, जहां वो अपनी पहली स्क्रिप्ट लिख रही हैं। डायरेक्टर शुजीत सिरकार की फुटबॉल पर बेस्ड फिल्म में जॉन तो लीड रोल में नजर आने वाले हैं, लेकिन फिल्म के सेकंड मेल लीड का नाम अब तक फाइनल नहीं किया गया। पर आयुष्मान खुराना ने मीडिया में ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि उन्हें इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है। वहीं शुजीत अभी भी यही कह रहे हैं कि फिल्म के सेकंड लीड का नाम अभी भी फाइनलाइज किया जाना बाकी है। पिछले कुछ दिनों से सोशल नेटवर्किंग साइट पर आलिया भट्ट का काफी मजाक बनाया जा रहा है और ट्विटर आर्टिस्ट से इस तरह की क्रिटिसिज्म झेल रही आलिया का कहना है कि वो इन सारी चीजों से अपसेट नहीं है और वो इन ट्वीट्स को देखकर खूब हंसती हैं। एक्टर प्रभुदेवा वरुण धवन के साथ रेमो डिसूजा की फिल्म में नजर आने वाले हैं और डांस पर बेस्ड इस फिल्म में वरुण के साथ काम करने को लेकर प्रभु कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि प्रभु को ऐसा लगता है कि वरुण बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स हैं। खबरों की माने तो एकता कपूर ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म में अनिल कपूर को एक रोल ऑफर किया था, लेकिन सोर्सेज की माने तो अनिल ने अपने बिजी स्केड्यूल का हवाला देकर इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया है। खबरों की माने तो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन प्रहलाद कक्कड़ से काफी नाराज हैं। दरअसल ऐश्वर्या राय ने अब तक प्रहलाद की फिल्म हैप्पी एनिवर्सरी साइन नहीं की है, लेकिन प्रहलाद मीडिया में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जैसे ऐश ने उनकी फिल्म अलेजिडली साइन कर ली है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा फिल्म NH10 के जोधपुर स्केड्यूल की शूटिंग कंप्लीट करके मुंबई लौट आई हैं। अनुष्का इस फिल्म पर काफी मेहनत कर रही हैं, क्योंकि ये उनकी फर्स्ट प्रोड्यूस्ड फिल्म होगी जिसमें वो खुद लीड रोल में नजर आने वाली हैं। SRK के लिए है अच्छी खबर। 2020 क्रिकेट लीग के ऑर्गेनाइजर्स ने वानखेड़े स्टेडियम अथॉरिटी से कहा है कि SRK पर लगे बैन को हटाया जाए, नहीं तो यहां से फाइनल मैच को शिफ्ट कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें, इसी स्टेडियम में SRK और कुछ ऑफिशियल्स के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद SRK के स्टेडियम में एंट्री पर बैन लगा दिया गया था। अपनी और शाहिद कपूर के लिंकअप की खबरों से परेशान एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने एक मैगजीन से बात करते हुए कहा है, नो आई एम नॉट डेटिंग शाहिद कपूर, आई शुड पुट इट ऑन टेप रिकॉर्डर और आई शुड टैटू दैट ऑन माई हेड। खबरों की माने तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने फिल्म फाइंडिंग फैनी फर्नांडिस की एक स्पेशल स्क्रीनिंग अपने अलेज्ड बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह के लिए रखने का फैसला किया है। सोर्सेज की माने तो दीपिका अपनी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और वो चाहती हैं कि रणवीर उनकी इस फिल्म को सबसे पहले देखें। फिल्म हम शक्ल के सेट पर एक्ट्रेस करीना कपूर और सैफ अली खान से एक साथ मिलने के बाद अब एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का कहना है कि इन दोनों लव बर्ड्स को एक साथ देखकर उन्हें फेरी टेल्स की याद आ जाती है।
एक्टर उदय चोपड़ा अपनी फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म ग्रेस डे मोनाको को लेकर काफी एक्साइटेड है और उदय अपनी फिल्म की फर्स्ट स्क्रीनिंग के लिए पहुंच चुके हैं कान फिल्म फेस्टिवल। टेक अ लुक। उदय चोपड़ा की फिल्म ग्रेस ऑफ मोनाको को कांस फिल्म फेस्टिवल में डिस्प्ले किया जाएगा और इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं उदय। इतने एक्साइटेड कि वो जब से कांस गए हैं वहाँ से खुद के पिक्चर्स क्लिक करके अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किए जा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल उदय इज प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म। पर इसी फिल्म और उदय चोपड़ा से रिलेटेड आया है एक अपडेट और वो ये है कि ग्रेस ऑफ मोनाको की टीम इज इग्नोरिंग प्रोड्यूसर उदय चोपड़ा। बता दें कि इस फिल्म में निकोल किडमैन जैसी जानी मानी हस्ती भी नजर आएंगी, पर उदय चोपड़ा के साथ तो उनके पिक्चर्स भी काफी कम हैं और ना ही कोई खासा इंटरेक्शन। इतना ही नहीं, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्वेश्चन आंसर के लिए उदय चोपड़ा को बुलाया भी नहीं गया, while the other producers were present. Well, कोई नहीं उदय, who would have thought कि आपको एक दिन ऐसी फिल्म का किसी भी तरह पार्ट होने का मौका मिलेगा। इग्नोर कर दिए गए तो क्या हुआ, आपको कोई तो अपॉर्चुनिटी मिली अपनी मूवी टीम के साथ फोटोज में आने की। आप उसी से अपनी खुशी मना ले, वही बेहतर होगा। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। फिल्म हीरोपंती से अपने करियर की शुरुआत कर रही एक्ट्रेस कृति सनोन की डिमांड अचानक बढ़ गई है। तभी तो कृति की 7 डेब्यू फिल्म अब हिंदी में भी रिलीज हो रही है। हीरोपंती फिल्म से जैकी श्रॉफ के सन टाइगर श्रॉफ को काफी लाइमलाइट मिली है और काफी अप्रिसिएशन भी। बट इट्स नॉट द एक्टर अलोन हु इज गेटिंग ऑल प्रॉफिट। इवन द एक्ट्रेस कीर्ति सनोन इज बेनिफिटिंग अ लॉट विद हर फिल्म। यस, कीर्ति सनोन इस फिल्म के थ्रू बॉलीवुड में डेब्यू तो जरूर कर रही हैं, पर उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में एक मकाम जरूर बना लिया है और इसी के चलते द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ अ साउथ फिल्म हैव डिसाइडेड टू री-रिलीज हर साउथ फिल्म डब्ड इन हिंदी। है ना प्रॉफिट वाली बात। कीर्ति सनोन की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए the South film director producer have taken this decision of re-releasing her South film all over India in Hindi. इतना ही नहीं, प्लान्स तो ये तक बन चुके हैं कि हीरोपंती के रिलीज के बाद इस फिल्म को रिलीज करने का स्लॉट तय किया गया है। Well, we must say, Kirti, you will not only get the fruits of हीरोपंती alone, but will get the profit of your South venture too. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. प्रोड्यूसर बोनी कपूर की कार का कल रात एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। कैसे और क्यों बोनी कपूर के साथ हुआ ये हादसा, लेट्स फाइंड आउट। Producer Boney Kapoor recently met with a major accident. जी हाँ, बोनी कपूर बाय रोड वाई जा रहे थे, जहाँ उनकी कार मेट विद एन एक्सीडेंट विद अ ट्रैक्टर। बुरी बात यह है कि इस कार एक्सीडेंट में बोनी कपूर की कार पूरी तरह से डैमेज हो गई, जिसे आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। बट रिलीफ की बात यह है कि बोनी कपूर, उनके ड्राइवर और उनके बेटे को कोई मेजर इंजरी नहीं आई। इसी एक्सीडेंट पर प्रोड्यूसर ऑफ तेवर संजय कपूर ने एक स्टेटमेंट जारी किया, स्टेटिंग, This is to clarify that Boney Kapoor did meet with an accident on his way to the Tevar sets, but fortunately did not suffer any major injury and is safe. The car has been badly damaged, but both Boney and his driver are all right and suffered no major injury. यानी कि सभी सही सलामत है after this major accident. Well, that's a good thing that Boney Kapoor didn't suffer any major injuries. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास। वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। शी इज इंडियाज वन ऑफ मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्ट्रेसेस और अपने डांसिंग और एक्टिंग स्किल्स के लिए अपने फैंस के दिल में काफ़ी जगह बनाई है उन्होंने। आई एम टॉकिंग अबाउट माधुरी दीक्षित। ऑब्वियसली आज उनका जन्मदिन है एंड वी विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो चलिए आज चैटराटी में हम लोगों से पूछने वाले हैं वो अपने फेवरेट माधुरी को क्या गिफ्ट देना चाहेंगे और किस तरह से वो उन्हें विश करना चाहेंगे। लेट्स फाइंड आउट। हाउ वुड लाइक टू विश माधुरी दीक्षित अ वेरी हैप्पी बर्थडे? Hi Madhuri, many happy returns of the day. And then one thing come in my brain is धक धक करने लगा. I'm very excited. Happy birthday Madhuri आणि तू मराठी मुलगी आहेस. We are very proud of you and keep working like you are. We enjoy watching your movies. Madhuri's birthday. How would you like to wish her? Happy birthday Madhuri Dixit. You're a great dancer. We all love you.
She's a perfect dancer. She's gorgeous. So I just want to wish her a very happy birthday. Happy birthday. I like your Ghagra song. Happy birthday, Madhuri Dixit. You have a great year ahead. Keep entertaining people as you always do. Madhuri Dixit, no words to describe. She is the diva, the classical diva. जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, माधुरी का बर्थडे है आज, कैसे विश करना चाहेंगे उन्हें? Happy birthday. She's a beautiful person and a very nice lady. I wish you many happy returns of the day and full on life. Happy birthday, Madhuri. I think you're an amazing dancer and you're so gorgeous. I just hope that all your unfulfilled wishes might come true today. Everyone knows she's the dance queen, so I would like to wish her a happiest birthday ever, and may she lives long and keeps on delivering her beautiful emotions, dances to this India. I'm very happy about that. Thanks to all my fans. वैसे तो माधुरी का बर्थडे है तो उन्हें तो डांस करके ही विश करना चाहिए। तो बिल्कुल तो फिर आप इतने जोर दे रहे डांस पे, तो एक छोटा सा स्टेप जो आपको याद है, कुछ सिंपल 1 2 3 या कुछ भी। हैप्पी बर्थडे माधुरी। ये वो नॉट बैड। मेरा पिया घर आया। अरे आप बहुत अच्छा डांस कर ली थी। जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। तो अगर आज आपको कुछ मौका मिलता है, आप उन्हें कुछ गिफ्ट दें, तो आप कौन सा गिफ्ट चूज करेंगे? मैं उनके लिए एक डांस नंबर करना चाहूँगी। करिए। उनके सारे फेवरेट स्टेप्स को मिक्सअप करके एक अच्छा रीमेक बना के मैं उनके लिए डांस करना चाहूँगी, उन्हीं की स्टाइल में। आई एम अ रियल फैन ऑफ माधुरी। I personally like traveling, so I would like to gift her a travel card or a ticket to somewhere where she wants to go. If I could dance, I would dance. But happy birthday, Madhuri ji, and you've been a big inspiration to me growing up. क्या गिफ्ट देना चाहेंगे आप माधुरी को? I would just like to go and hug her because she has all the happiness with her family. A perfume, if I can afford it. मैं उनके बच्चों को लेकर उनके लिए कुछ बनाऊंगी, and it would of course include उनके expressions, especially उनके eye expressions collages में, and anything उनके बच्चे जो पसंद करेंगे अपनी मॉम के लिए, because a child knows a mom better. उनके लिए तो बस उनकी पुराने पिक्चर्स की सीरीज़ हो सकती है, like dances, because she is the dance queen and वो हमारा दिल उनके डांस से जीतती है, so that's the best gift possible according to me. What gift would you like to give it to? I would like to give her the happiness, the fan following. I will always love her for the dances, for the expressions, and the outrageous dance and steps which she does, and her own ada which she has in her. She wears lovely clothes, like her anarkalis and everything are very pretty. So I would like to give her something, some kind of accessory or jewelry, जो उनके ड्रेस के साथ pretty लगे, जो उनके birthday girl feel दे उनको. Maybe a dance tribute. रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हाय डोला मंडोला रे डोला। We love you a lot. Thank you very much. Thank you. और अब वक्त है साथ चिट चैट का। एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी जो अब बदल चुकी है रियल लाइफ में, और इसे खड़ा करने वाले 4 पिलर हैं मेरे साथ, जो आज आप लोगों के सामने मौजूद हैं। सबसे पहले जो विलन हैं इनके, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, विलन, बिना विलन के हीरो ही नहीं, उनसे बात करते हैं। यशपाल जी, सबसे पहले कैसा रहा एक्सपीरियंस विलन प्ले करने का और एक रियल लाइफ को प्ले करने का? नहीं, मैं पहले तो एक बात बता दूं, 4 पिलर हैं, लेकिन कुछ पिलर हैं जो गायब हैं नहीं इस वक्त, क्योंकि सीमा विश्वास, किशोर कदम और भी बहुत सारे एक्टर और बहुत सारी टेक्निकल टीम जो सारे पिलर हैं। तो ये फिल्म इसीलिए हमें अच्छी लगती है क्योंकि इसमें टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग है और टीम वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है सबका, और बहुत मिलजुल के एक फैमिली की तरह बनाई गई फिल्म है। दिव्या, बहुत इंटरेस्टिंग रोल है आपका, जैसा कि मुझे सुनने में आया कि आप ही हैं जो एक जज्बे के साथ इस पर लड़ती हैं और आगे ले जाती हैं स्टोरी को। सो आई मीन डिफ़िकल्ट था आपके लिए या कैसा रहा कैरेक्टर प्ले करना? एक ऐसा रोल जो आई थिंक हर एक के अंदर है, कहीं ना कहीं आप रिलेट ज़रूर करेंगे, आप में है, मुझ में है, इनमें है, वो एक आवाज़ सबके अंदर है, लेकिन वो कहीं दबी हुई है। तो आई थिंक वो अंजलि ने उठाई कहीं ना कहीं, जिसे खुद को झकझोरना पड़ा उनके अपने हस्बैंड को, जब वो एक खबर सुन रही थी कि मंजुनाथ की किलिंग हो गई है। तो एक नॉर्मल जो हम अफसोस करते हैं और जेन्युइनली करते हैं कि बहुत बुरा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एंड देन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड यू प्रॉब्ली डोंट थिंक कि मैं कुछ कर सकती हूँ इस बारे में, ये मेरा काम नहीं है।
तो उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि तुम कुछ कर रहे हो इस बारे में। तो एक वो जो छोटा मोमेंट आता है कि मैं कैसे, मतलब ये मेरा काम है या मैं कर सकती हूँ, या अगर मैं करूँ मेरा कोई साथ में भाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपके सामने आते हैं। और आई थिंक वो जो एक पॉइंट, वो एक इनिशिएटिव, वो जो एक सेकंड की आप एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ मैं, वो आई थिंक अंजलि की आवाज़ है। और मुझे लगता है वो आवाज़ हर एक के अंदर है जो हमने कहीं ना कहीं दबा दी है, जहाँ एक कॉमन आदमी एक स्टेप उठा सकता है। और आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है आजकल के माहौल में उठाना, बिकॉज आप एक स्टेप उठाते हैं तो 10 आपके साथ आते हैं, तो बस वो हाथ थामने की ज़रूरत होती है। सो वो एक आवाज़ अंजलि की है जो मुझे खुद को मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत इंस्पायरिंग लगी, एंड आई एम रियली थॉरली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई कुड डू दिस रोल। ओके, जैसा आपने बोला कि एक जन आवाज़ उठाते हैं और बाकी लोग उससे मिल जाते हैं, आपसे जानना चाहूँगी, बहुत लोग सपोर्ट करें, इवन हर्षा भोगले और सबने ट्वीट किया था इसके बारे में। सो एज एन डायरेक्टर कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इस थीम को उठाने की? क्योंकि आई मीन स्टोरी तो है बट किसी ने अभी तक टच नहीं किया था। हाँ, तो स्टोरी तो पब्लिक डोमेन में है, कोई भी कर सकता था इसको। कहीं पर ये वो कहानी है जो मुझे लगता है कि मैं खुद हो सकता था या हम सब हो सकते थे, लेकिन हम में हिम्मत नहीं थी। तो कहीं पर वो मुझे लगा कि ये जो जवान आदमी था, ये एक तरह से मुझको ये सबक सिखा गया कि अपने अंदर के सच को आप डिस्कवर करें। तो इस वजह से मैं इंस्पायर हो गया। मुझे लगा कि मैं तो नहीं कर पाता, लेकिन मैं जो भी बन पड़े इसकी कहानी सबके सामने आए, तो जैसे मेरे लिए इंस्पिरेशनल हुई है वैसे ही सबके लिए इंस्पिरेशनल होगी। जब भी कुछ रियलिस्टिक फिल्म्स लोग जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ कांड होता है। आई मीन कोई धमकी भी आती है, लोगों के कमेंट्स आते हैं बहुत सारे। आपको कुछ ऐसा इंडस्ट्री से या फ्रेंड सर्कल से कुछ कमेंट्स, आई मीन या फिर जो भी ऑल इंडस्ट्री 3 या आई एम से कुछ सपोर्ट, इस टाइप के कुछ मैसेजेस? मुझे तो धमकियाँ नहीं है, यू वुड बी द राइट पर्सन टू आस्क दैट, बट सपोर्ट, अप्रिसिएशन एब्सोल्युटली। अभी वापस आई और जब मैंने अपना फेसबुक और अपना ट्विटर खोला तो मंजुनाथ से वो पूरा भरा पड़ा है, इतने सारे लाइक्स, इतने सारा सपोर्ट। और बहुत खुशी होती है ये देखकर कि कमर्शियल फिल्मों के पूरे उसमें कुछ फिल्मों को लोग खुद देखना चाहते हैं। तो जब हमसे कोई कहता है कि यू मस्ट रिक्वेस्ट द पीपल टू वॉच इट, आई रियली डोंट फील द नीड, बिकॉज मुझे लगता है लोग खुद देखना चाहते हैं कुछ अच्छी फिल्में, और उन्हें मालूम होता है कि वो क्या देखना चाहते हैं। तो कुछ सच्चाई की जो सच्ची डिपिक्शंस होती हैं, आई थिंक ऑडियंस इज़ सेंसिबल इनफ कि हम उन्हें जाकर देखें, उन्हें बढ़ावा दें और कुछ लोगों को और साथ ले जाएं कि यार वो फिल्म देखना बड़ी अच्छी है। आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑफ लेट ऐसे आए हैं जो वर्ड ऑफ माउथ से फिल्में चली हैं, चाहे आप वो क्वीन देखें, चाहे आप शाहिद देखें, चाहे लंच बॉक्स देखें। बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत बड़े लेवल की नहीं थी, लेकिन इतनी सच्ची फिल्में थी अपने जॉनर में कि लोग एक दूसरे को बोल कर उस फिल्म को उन्होंने बड़ा बनाया। सो आई थिंक मंजुनाथ बिलोंग्स टू दैट। This election season, wherever you are, whatever you are doing, watch the election result this Friday 16th May with Arnab Goswami, only on Times Now, India's #1 English news channel. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड तो मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। प्रोड्यूसर बोनी कपूर की कार का कल रात एक्सीडेंट हो गया, लेकिन लकीली बोनी कपूर को कुछ नहीं हुआ है और वो बिल्कुल ठीक हैं। बोनी कपूर के भाई ने इस मामले में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है, दिस इज टू क्लैरिफाई दैट बोनी कपूर डिड मीट विद एन एक्सीडेंट ऑन हिज वे टू द तेवर सेट्स, बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट सफर एनी मेजर इंजरी एंड इज सेफ. The car has been badly damaged, but both Boney and his driver are all right and suffered no major injury. उदय चोपड़ा की फिल्म ग्रेस ऑफ मोनाको को कांस फिल्म फेस्टिवल में डिस्प्ले किया जाएगा और इस फिल्म को लेकर वो काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन लगता है कि इस फिल्म की कास्ट उदय चोपड़ा को लेकर कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सोर्सेस का कहना है कि इस फिल्म की स्टार कास्ट उदय चोपड़ा को इग्नोर कर रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म एक विलन को लेकर खबर आ रही है कि ये फिल्म एक कोरियन फिल्म आई सॉ द डेविल से इंस्पायर्ड है। सोर्सेस का कहना है कि इस फिल्म में भी आई सॉ द डेविल की तरह एक सीरियल किलर को दिखाया गया है जो लड़कियों की हत्या करता है। अभिषेक कपूर ने फाइनली अपनी फिल्म फितूर की स्टार कास्ट को फाइनलाइज कर लिया है। अभिषेक की इस फिल्म में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और कटरीना कैफ के साथ रेखा नजर आएंगी। Salman almost made Jacqueline cry. Salman Khan played a prank on Jacqueline while shooting for Kick.
दरअसल जैकी अक्सर अपने फैंस को डाइट और एक्सरसाइज की सलाह देती रहती हैं और इस पर सलमान खान ने उनसे कहा कि उनकी ये आदत किसी दिन उनके फैंस को मुसीबत में डाल सकती है और यही वजह है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैकलिन को लगा सलमान सीरियसली उन्हें ये सारी चीजें बोल रहे हैं और जैकी ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी कि सलमान खान जोर जोर से हंसने लगे और उन्हें बताया कि वो मजाक कर रहे थे। सलमान खान के साथ अपने फेवरेट डायरेक्टर प्रभु देवा के लिए नहीं है वक्त। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो प्रभु देवा पिछले कुछ दिनों से सलमान खान को फॉलो कर रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि सलमान खान वांटेड 2 के लिए हाँ कर दे, लेकिन सलमान अपने बिजी स्केड्यूल का हवाला देकर इस फिल्म को साइन नहीं कर रहे। वैसे सोर्सेज का कहना है कि सलमान इसीलिए भी इस फिल्म को साइन नहीं कर रहे क्योंकि पहले वो 2002 के हिट एंड रन केस की वर्डिक्ट जान लेना चाहते हैं। एक्ट्रेस कीर्ति सनोन फिल्म हीरोपंती की रिलीज से पहले ही काफी पॉपुलर हो गई हैं। तभी तो कीर्ति की तमिल डेब्यू फिल्म के मेकर्स ने फैसला किया है कि कीर्ति की इस फिल्म को वो हीरोपंती की रिलीज के बाद नॉर्थ इंडिया में डब करके रिलीज करेंगे। दरअसल फिल्म के प्रोमोज आने के बाद कीर्ति को ऑडियंसेस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। संजय दत्त इमरान हाशमी स्टारर फिल्म उंगली की रिलीज डेट अब तक 4 बार पोस्टपोन हो चुकी है। पहले संजय दत्त के जेल जाने की वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन हुई और अब सुनने में आया है कि इस फिल्म की म्यूजिक कंप्लीट न हो पाने की वजह से फिल्म की रिलीज डेट फिर से पोस्टपोन हो गई है। हम आपको बता दें कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर सलीम सुलेमान ने बीच में ही इस फिल्म को छोड़ दिया था। ऐश्वर्या राय बच्चन को कल रात हमने स्पॉट किया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ऐश्वर्या यहाँ अपनी डॉटर आराध्या के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल रवाना होने के लिए पहुँची थी। ऐश्वर्या को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने उनकी मॉम और भाई पहुंचे थे। लास्ट ईयर की तरह अभिषेक बच्चन ऐश को छोड़ने यहाँ नहीं आए, न ही बच्चन फैमिली का कोई और मेंबर यहाँ मौजूद था। एक्टर रणवीर सिंह को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक पार्टी को एंजॉय करते हुए। रणवीर यहाँ अपने एक फ्रेंड को सपोर्ट करने पहुँचे थे और इस पार्टी को रणवीर ने खूब एंजॉय किया। This election season, wherever you are, whatever you're doing, watch the election results this Friday 16th May with Arnab Goswami, only on Times Now, India's #1 English news channel. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.